नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल फिर से आ गया हूँ। कहानी को आपके दिमाग में ऐसे बिठा दूँगा कि आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो, बस आपको सुनना पड़ेगी कहानी। चलिए तो शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 2, पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देख पाया है तो ऊपर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अभी तक स्वामीनाथन, राजम और मणि एक ग्रुप बन चुका है। दूसरी तरफ एक ग्रुप बन चुका है शंकर, सैमुअल और सोमू का, यानी कि मटर का, शंकर का और सैमुअल का 2 धड़े बन चुके हैं। ये तीनों स्वामीनाथन, मणि और राजम अपने आप में खुश हैं, अपनी दोस्ती में खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुश अगर है तो वो है स्वामीनाथन। स्वामीनाथन तो बहुत खुश है कि अब मेरे 2 भुजंग लोग मेरे साथ हो चुके हैं। एक राजम जो एसपी का लड़का है, तो दूसरा द डॉन मणि। स्वामीनाथन बहुत खुश है। एक दिन स्वामीनाथन से राजम कहता है, क्यों तुम मेरे घर पे आना चाहोगे क्या? स्वामीनाथन के मन में पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है और बोलने लगता है, हाँ बिल्कुल, आपका घर कहाँ पे है? अरे आपने मेरा बंगला नहीं देखा? बंगला है मेरा। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, बंगला। प्लीज़ जल्दी बुलाओ ना मुझे। ठीक है, तो कल सुबह आ जाओगे? कल छुट्टी भी है अपने स्कूल की। हाँ, तो ऐसा करो तुम और मणि दोनों आ जाना। हाँ बिल्कुल, हम दोनों आएंगे। और दोनों लोग एक्साइटेड, मणि भी एक्साइटेड, स्वामीनाथन भी एक्साइटेड कि हम दोनों बंगले पे जाएंगे, वो भी एसपी के बंगले पे। शाम होती है, क्लास की छुट्टी हो जाती है, यानी घंटी बजती है स्कूल की, टन 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 टन, और पहुंच जाते हैं घर पे। स्वामी तैयार है दूसरे दिन के लिए, मणि भी तैयार है दूसरे दिन के लिए। स्वामी के घर का थोड़ा सा हाल बता देता हूँ आपको। स्वामी के घर बहुत बढ़िया घर है। एक छोटा सा रूम है, उसको अपन लोग बोल सकते हैं कि बरंडा टाइप का है। उसमें उसकी दादी रहती हैं। दादी माँ थोड़ी बुज़ुर्ग हैं और उनके आसपास उसी तरह का माहौल है जैसे कि चूना और तम्बाकू और आपके जो पुराने लोग रखते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हैं, चाहे लौंग हो चाहे इलायची हो। तो दादी माँ वहाँ पर रहती हैं। दादी माँ अपने स्वामीनाथन के साथ हमेशा टाइम जो है स्पेंड करती हैं और अपने दादाजी की बहुत बड़ी फ़ैन है। यानी कि अपने दादाजी के बारे में वो स्वामीनाथन को कई बार बताती हैं कि बेटा तेरा दादाजी जो थे ना, वो सब मजिस्ट्रेट थे। और दादी जी एक ऐसे रूम में रह रही हैं जहाँ पे एक अलग सा होता है ना, घर पे हम लोग जो अलग सा एक बना देते हैं बुज़ुर्गों के लिए कि अब तुम यहीं पे रहोगे, इस टाइप में रह रही हैं। अब शाम के स्वामीनाथन की बात होती है दादी से। सुबह की तैयारी है, सुबह की तैयारी है कि वो राजम के घर पे जाएगा, बंगला देखेगा, वाह आनंद आ जाएगा। लेकिन सुबह निकलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? पिताजी जो हैं घर पे, पिताजी तो भयंकर वाले हैं, वकील हैं। डर लगता है स्वामीनाथन को। सुबह वो इंतज़ार कर रहा है, सुबह हो चुकी है, उसको जल्दी नींद खुल गई थी क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट था कि मैं राजम के घर पे जाऊंगा सुबह। लेकिन उसके पिताजी तैयार हो रहे थे रोज़ की तरह, वो ऑफिस जाना चाहते थे। बट स्वामीनाथन को इस दिन लग रहा था कि मेरे पिताजी इतना देर में क्यों तैयार हो रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाएं। लेकिन धीमे धीमे पिताजी तैयार हुए। माँ ने पिताजी को वॉच दी, घड़ी पहनने को दी और जो भी उनका जो रोज़ का काम होता था वो किया। अब पिताजी जाने लगे। पिताजी निकल गए थे। स्वामीनाथन आवाज़ लगाता है, मम्मी मैं जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहा है? नहीं मैं जा रहा हूँ। और मम्मी की आवाज़ ना सुनते हुए स्वामीनाथन भागता है, लेकिन पिताजी लौट आए। स्वामीनाथन कहाँ जा रहे हो? पापा मैं तो पढ़ रहा था। स्वामीनाथन डर गया कि पिताजी वापस कैसे आ गए मेरे। जाके दोबारा पढ़ने लगा, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगा जिससे पिताजी को सुनाई दे जाए। सुनो स्वामी, मुझे पता है तुम खेलने जा रहे थे, कहीं जाना मत आज, लोफड़गिरी मत करना, घर पे ही रहना। जी पापा। और इस बार स्वामीनाथन अलर्ट था। वो जल्दी से छत पे गया। उसने खिड़की से देखा, छत पे रूम बना हुआ था, वहाँ की खिड़की से देखा पिताजी जब तक गली के कोने से नहीं मुड़ गए तब तक वो देखते ही रहा पिताजी को। जब पिताजी फाइनल चले गए, 5 मिनट का इंतज़ार किया, फिर उसने आवाज़ लगाई, मम्मी मैं जा रहा हूँ। मम्मी बोलती कहाँ जा रहा है बेटा? पापा मना करके गए हैं। नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे होमवर्क करना है, मणि के घर पे जा रहा हूँ। और भाग जाता है। उधर मणि भी अपनी मम्मी से जो भी बहाना बनाते हैं, दोनों तैयार होकर सीधे पहुँचते हैं राजम के घर पे।
राजम के घर पे एंट्री करते हैं। वहाँ पे तो बड़ा बंगला है, गार्ड लगे हैं, पुलिस वाले ही गार्ड हैं। और जैसे ही वो बिना पूछे अंदर घुसते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? मणि सोचता है मणि भाई को पकड़ लिया, दादा को पकड़ लिया, छोड़ो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। पुलिस वाले बोलते कौन है? मैं राजम का दोस्त हूँ। ओ राजम भैया के दोस्त हो, सॉरी। अब एसपी के लड़के के दोस्त को भैया ठीक है जाओ। फालतू में मेरी कॉलर पकड़ ली, जानते नहीं है मणि भाई हूँ मैं। और इस तरह से दोनों आगे बढ़ जाते हैं। राजम उनका बहुत अच्छे स्वागत करता है, और लेकिन स्वागत करने से पहले वो इंतज़ार करवाता है, क्योंकि उसने देखा था कि मेरे पापा जी भी इंतज़ार करवाते थे। तो वो इंतज़ार करवाता है अपने दोस्तों को, और अपनी अथॉरिटी यानी कि अपना जज्बा दिखाने के लिए, अपना जलवा दिखाने के लिए वो अपने कुक को ऑर्डर देता है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी राजम की बुराई की गई है, क्योंकि वास्तव में बुराई है। भले ही कुक कैसा भी हो, लेकिन उम्र में तो बड़ा है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो राजम है वो अपने कुक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। वो बोलता है लाओ जल्दी फटाफट मेरे दोस्तों के लिए खाना वाना लेके आओ। खाना वाना लेके वो पहुँचता है। इधर नहीं यहाँ रख दो, इधर नहीं वहाँ रख दो। वो बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी दिखाता है राजम कि मैं एसपी का लड़का हूँ। क्यों दिखाता है? क्योंकि वो दोस्तों के सामने दिखाना चाहता था कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मैं एसपी का लड़का हूँ। कुक परेशान हो जाता है, उसको गुस्सा आती है। बोलता है राजू तुम मेरे कैसे बिहेव कर रहे हो? बताऊँ क्या? चल फटाफट रख यहाँ पे टेबल, लो खुद ही आ जाना किचन में। ऐसा कह के कुक चला जाता है, क्योंकि राजम के पिताजी कभी नहीं कहते थे कि ऐसा व्यवहार करो। कुक अंदर किचन में चला जाता है। दोनों के सामने यानी कि स्वामीनाथन और मणि के सामने राजम की बेइज्जती हो गई है। वो उठता है। स्वामीनाथन सोचता है कि कुक से इसने कुछ नहीं बोल पाया, एसपी का लड़का होते हुए भी। राजम जाता है किचन में, उसके पैर पकड़ लेता है। अंकल वो मेरे दोस्त हैं ना, तो उनके सामने मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ। नहीं मैं नहीं आ रहा। कुक जोर से आवाज़ लगाता है। बोला ठीक है। खुद ही प्लेट लेके जाता है, अपने दोस्तों को देता है। स्वामीनाथन पूछता है, मन में सोचता है कि राजम की बेइज्जती हो गई है, लेकिन राजम कहता है, राजम को समझ में आ जाता है कि ये दोनों सोच रहे हैं कि कुक के सामने मैं ढीला पड़ गया। तो राजम कहता है अरे मैंने उसमें एक किक दिए, लात दिए, किचन में डाला है, मेरी बात नहीं मानता है। तो दोनों खुश हो जाते हैं कि राजम का ऐसा भयंकर जलवा। फिर राजम उनको बहुत सारे खिलौने दिखाता है। अलमारी में खिलौने पड़े हुए हैं, बहुत सारे खिलौने वो दिखाता है। इधर तीनों की दोस्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन उधर क्लास की हालत भयंकर होती जा रही है। क्लास वाले लोग चिढ़ने लगे हैं, गुस्सा होने लगे हैं, और ये इंसान की फितरत है कि कमज़ोर को हमेशा पकड़ा जाता है। क्लास वाले लोग स्वामीनाथन को टारगेट करने लगे हैं। मणि से बोल नहीं सकते, दादा है। राजम से बोल नहीं सकते, एसपी का लड़का है। तो स्वामीनाथन क्लास के लड़कों के मतलब टारगेट में आ चुका है। अब क्या होगा, इसके लिए तो आपको वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ पार्ट 4 में। आज हमने पार्ट थर्ड कंप्लीट किया। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।